नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं जीव विज्ञान के परीक्षा उपयोगी प्रश्न। जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं, सभी प्रश्नों को एकदम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है लाइपोप्रोटीन की। जो कोशिका झिल्ली होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब कोशिका झिल्ली कौन सी होती है? तो ये आपकी एक पूरी कोशिका है। इसमें जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत है, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है मैट्रिक्स में। अब हम जानते हैं, समझते हैं इसमें कि क्रेब्स चक्र प्रक्रिया क्या होती है। तो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया यह कोशिकीय श्वसन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तथा जीवों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बन और ऊर्जा को एक के बाद एक प्रक्रियाओं में बदलता है। ये क्रेब्स चक्र प्रक्रिया होती है। अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कोशिका के किन कोशिकांगों में डीएनए पाए जाते हैं? यानी कि कोशिका के कौन से अंगों में डीएनए पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोफिल में एवं सेंट्रोसोम में। इन तीन अंगों में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का कंकाल तंत्र की उपमा किसे प्राप्त है? यानी कोशिका का कंकाल तंत्र की उपमा किसे प्राप्त है? तो ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका को। अब कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहाँ होती है? तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ से जो ये कंकाल टाइप का है, यानी कि जो हड्डियों जैसी संरचना है। तो इसमें जैसे इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से दोनों साइड से, और बीच में एक रीढ़ की हड्डी की तरह। ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कोशिका का जो आकार नहीं बदलता है या पेचकता नहीं है या बिल्कुल पतला टाइप का नहीं होता है, वह इसी के कारण वो नहीं होता। जो कोशिका का ये कंकाल कहा जाता है, इसे याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? यानी कोशिका के कौन से अंग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? यानी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन सा होता है? तो ये होता है गोल्जी काय। कोशिका में सबसे बड़ा अंग गोल्जी काय होता है। अब इसमें गोल्जी काय कौन सा होता है? ये जो गोल्जी काय, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये संरचना इस प्रकार से बनी हुई है। ये है गोल्जी काय। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो एटीपी का प्राथमिक कार्य कोशिका की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करना है, जैसे मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रा का आवेग का संचालन और रासायनिक संश्लेषण। तो ये आपको समझ में आया होगा कि एटीपी का कार्य क्या होता है और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को दी जाती है? तो ये दी जाती है गोल्जी काय को। जो ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है वह गोल्जी काय को दी जाती है। और क्यों दी जाती है?
कि जो गोल्जी काय होता है, कोशिका के अंदर जो गोल्जी काय होता है, वह अपने सभी अंगों पर, जो कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं सभी अंगों पर नज़र रखता है। और इसका मुख्य कार्य होता है कि जहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर उसी लिमिट से यह ऊर्जा पहुँचाता है। गोल्जी काय का यह मुख्य कार्य होता है, याद रखिएगा अच्छे से। जैसे अगर सुनने के लिए कानों को आवश्यकता है तो ये गोल्जी काय है जो कानों को ऊर्जा पहुंचाएगा सुनने के लिए। जैसे हाथों को काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है कार्य की, तो ये भी गोल्जी काय करेगा, यानी कि जिस भी अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह गोल्जी काय पहुंचाएगा। ये इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। इससे अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, जिसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। और नील हरित शैवाल जैसे ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे आपने पोखर में देखा होगा, पोखर में, नदियों में, तालाब में ऊपर जो पपड़ी टाइप की परत जम जाती है हरे टाइप की, उसे नील हरित शैवाल कहा जाता है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गाए वास्तव में शैवाल नहीं होती, बल्कि साइनोबैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ये सूक्ष्म जीव हैं जो प्राकृतिक रूप से झीलों और नदियों में मौजूद होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि नील हरित शैवाल क्या होते हैं। और ये फसलों के लिए, किसी किसी फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे धान की फसल के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण के समय। पॉलीराइबोसोम का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण के समय होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है नोमुरा ने। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सबसे पहले नोमुरा ने किया था। अगला क्वेश्चन, पुरानी रक्त कोशिकाएं किसके कारण नष्ट हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम के कारण। जो पुरानी रक्त कोशिकाएं होती हैं वह लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कोश का विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रोसोम। ये सभी जितने भी सेंट्रोसोम और ये सभी जो नाम हैं, ये सभी कोशिका के पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वांटासोम में। क्लोरोफिल क्वांटासोम में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सिम्पर ने। अगला क्वेश्चन, मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टस के द्वारा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, समझते हैं कि मध्य पटल का कार्य क्या है। तो मध्य पटल का मुख्य कार्य दो पादप कोशिकाओं को एक साथ चिपकाए रखना और एक साथ ऊतक का निर्माण करना है। और ये मध्य पटल मुख्य रूप से पैक्टिन नाम एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टस से इसकी रचना होती है। आगे समझते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। पैक्टिन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ पैक्टिक एसिड भी होता है। आगे समझते हैं, कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्टसन ने, ये 1959 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आवागमन जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? तो इसका राइट आंसर क्रिस्टल कोलाइड घोल, यानी कि ये क्रिस्टल कोलाइड प्रकार का घोल है, याद रखिएगा।
एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म एक कोशिका के अंदर का जीवित पदार्थ होता है। यह कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित सभी पदार्थों का एक समूह है जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य शामिल होते हैं। यह कोशिका के सभी जीवित कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इससे अगला क्वेश्चन समझते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है ब्राउनी नियम गति कहाँ संपन्न होती है? तो इसका उत्तर है जीव द्रव्य में। ब्राउनी नियम गति जीव द्रव्य में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। यानी कोशिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? यानी वनस्पति कोशिका में कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है रिक्तका। तो इसे समझते हैं। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा अंग जो होता है वह रिक्तका होती है। यह कोशिका के अंदर एक बड़ी खाली जगह होती है जो पानी, पोषक तत्वों और कचरे को संग्रहित करती है और कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।